30 जून 2025 चाइना के एक एयरपोर्ट से एक बोइंग 737 का मॉडल का प्लेन जापान के टोक्यो शहर के लिए उड़ान भरता है। उड़ान के कुछ देर बाद ये 38 के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है। तभी एकदम से केबिन के अंदर सारे ऑक्सीजन मास्क गिर जाते हैं और प्लेन तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगता है। आखिर इस प्लेन के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, समझेंगे इस वीडियो में। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी एक वीडियो में स्वागत। साल 1916 की बात है। एक आदमी था विलियम बोइंग, जो लकड़ी का काम किया करता था और लकड़ी और जहाजों का व्यापार किया करता था। इसके बचपन से ही सपना था कि इसको एक बड़ी प्लेन की कंपनी बनानी है और उसे सपने को सच करने के लिए ये अमेरिका के अंदर एक अपनी कंपनी खोलता है। इसका नाम था पैसिफिक एरो एडेक्ट्स। यही कंपनी एक साल बाद यानी 1917 के अंदर बन गई बोइंग। अब ये पहले तो अमेरिका की सेना के लिए प्लेन बनाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे। और वर्ल्ड वॉर वन में ये बहुत ही ज़्यादा मस्त चली कंपनी और अमेरिका की सेना ने इसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरीदा गया। और इसके जो प्लेन थे वे बहुत ही ज़्यादा मस्त हुआ करते थे, जो कि भाई दुश्मन को धूल चटाने के लिए काफ़ी थे। बोइंग के दौरान ऐसे लड़ाकू विमान बनाए गए जो दुश्मनों के लिए खौफ बन गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, बोइंग ने अपने उड़ान सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि कमर्शियल प्लेन के लिए भी बनाने शुरू कर दिए। 1950 और 60 के दशक में बोइंग ने एक ऐसा कमर्शियल प्लेन बनाया जिसने यात्रियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मॉडल था बोइंग 707, एक पहला कमर्शियल प्लेन जो अमेरिका के यूरोप और एशिया को जोड़ता था। और इसके बाद आया बोइंग 747 जिसने लोगों को इसके बाद आया बोइंग 747 जिसे लोगों ने नाम दिया जंबो जेट। और ये उस समय का सबसे बड़ा कमर्शियल एयरक्राफ्ट रहा। बोइंग सिर्फ एक अब कंपनी नहीं बल्कि एक भरोसे का नाम बन चुकी थी। बोइंग ने इसके बाद बहुत सारे अपने मॉडल निकाले, जो कि थे बोइंग 737 सीरीज और बोइंग 777 777। लेकिन 1970 में एक बड़ा बोइंग ने एक और बड़ी कंपनी खरीदी जिसका नाम था मैकडोनल्ड डोगल्स। पहले बोइंग एक इंजीनियर ड्राइविंग कंपनी थी जिसकी सेफ्टी सबसे ऊपर मानी जाती थी। मतलब अगर लोग इसके अंदर बैठते थे तो वह फुल भरोसा कर सकते थे कि अब हम बिल्कुल भी सेफ है, मतलब बिल्कुल सेफ है। लेकिन कंपनी का फोकस अब सेफ्टी से हटाकर उसका फोकस प्रॉफिट के अंदर चले गया, जिसके कारण बोइंग के बहुत सारे प्लेन क्रैशेस होने लगे और बोइंग डाउनफॉल गई। और यहीं से शुरू हुई बोइंग की बर्बादी। जो कभी भरोसे की कंपनी हुआ करती थी, आज उसमें बैठने से भी लोग डरते हैं कि कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसे हादसे ना हो जाए। जिससे प्रोडक्शन को तेजी से किया जा रहा था और सेफ्टी चेक्स को भी भाई जल्दी से किया जा रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहती थी कंपनी। बोइंग की एयरबस से आगे निकलने की यही दौड़ उसको क्रैश के दरवाजे पर ले खड़ी हुई। बोइंग और एयरबस दुनिया की दो सबसे बड़ी प्लेन बनाने वाली कंपनी है। एक अमेरिका की है और दूसरी यूरोप। बोइंग जिसकी शुरुआत 1916 में हुई थी, वहीं एयरबस की शुरुआत जिसने 1978 में अपने 4 देशों के साथ मिलकर एक बड़ी एयरलाइन कंपनी बनाई, जो कि है फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके से मिलकर हुई। बोइंग 737 मैक्स दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्लेन रहा है। बोइंग ने इसे जल्दी से जल्दी लॉन्च किया ताकि एयरबस से कंपटीशन कर सके। लेकिन जल्दी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर डाला जो कि था MCAS। इसका काम था अगर प्लेन की नोज ज़्यादा ऊपर उठने लगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट के नीचे की ओर लाना लगता था। MCAS सिर्फ एक ही सेंसर से डाटा कलेक्ट करता था, जिसके कारण हादसे के चांस और भी ज़्यादा बढ़ जाते थे। MCAS एक ही सेंसर से डाटा कलेक्ट करता था, लेकिन अगर गलती से सेंसर गलत सिग्नल भेज दे
या गलत डाटा प्रोवाइड करा दे तो ये प्लेन की नोज को नीचे की ओर करने लगता था और प्लेन क्रैश हो जाता था, जिसमें पायलट को भी कोई मौका नहीं दिया जाता था और प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता था। 2018 से 19 के बीच ऐसे 2 प्लेन क्रैश हुए जिनकी नोज तेजी से नीचे की हो जाती थी, जिसमें 340 लोग मारे गए। जॉन बेनेट बोइंग का एक ऐसा इंजीनियर था जिसने भाई बोइंग के बारे में बहुत सारे खुलासे कर दिए। उसने कहा कि बोइंग प्रोडक्शन तेजी से करते हैं और भाई सेफ्टी चेक्स को भी ध्यान में नहीं रखा जाता। कभी कभी उसमें खराब वायर डाल दी जाती है और कभी कभी खराब पार्ट्स का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, क्योंकि कंपनी को भाई आपकी कोई परवाह नहीं है। भाई आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप किसके अंदर बैठ रही है और क्या आप सेफ हो, क्योंकि भाई हर किसी को अब प्रॉफिट चाहिए, कंपनी को भी अब प्रॉफिट चाहिए भाई। कंपनी जॉन ने फिर FAA में शिकायत की कि भाई इसमें खराब पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं, पर लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ 2024 के अंदर अमेरिका के एक पार्क के अंदर जॉन की लाश पाई गई। पुलिस ने बताया कि इसने आत्महत्या की है, लेकिन भाई सब जानते हैं कि उसने बोइंग के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और तभी आप लोग देख सकते हो कि कभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो जाता है और कभी कहीं प्लेन क्रैश हो जाता है। ये लिस्ट आप लोग देख सकते हो कि बोइंग 737 के मॉडल के प्लेन और ये प्लेन कितने ज़्यादा तेज़ी से क्रैश हो रहे हैं। तो अब आप अगर प्लेन में बैठे तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आप कौन सी कंपनी के प्लेन में बैठ रहे हो और क्या आप सेफ हो।